तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। इससे पहले हम जान चुके हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जिन्हें इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय 8 शेड्यूल थी या 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची में क्या है। तो इसी पर चलते हुए आज हम देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची। जानेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है, सिविल जज एग्जामों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसी के साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और कर दें वीडियो को लाइक। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो सबके अपने अपने पावर डिवाइड हुए हैं कि कौन किस पर कानून बना सकता है। तो जो 7th शेड्यूल है इसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और केंद्र और राज्य दोनों किस विषय पर कानून बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 7th शेड्यूल से कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आता है 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन यह आता है कि 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट हैं। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, इनकी बात हम अभी करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर को और जानेंगे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट को और साथ ही साथ जानेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट को। मतलब क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में यह आ जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे फिर उन्हें हटाकर कंकरेंट लिस्ट में किए गए। तो वीडियो को करते हैं शुरू और आप कर दें वीडियो को लाइक। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आप लोग देखेंगे 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। नंबर 1 है स्टेट लिस्ट। एक मिनट। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। नंबर 1 है स्टेट लिस्ट, जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। 7th शेड्यूल में क्वेश्चन आता है कितनी लिस्ट हैं। तो 3 लिस्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब पहली है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार कानून बनाती है। उसके बाद दूसरी नंबर है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं और इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट हैं। तो 3 है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब हम जानेंगे किन किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है और कौन कौन से क्वेश्चन जुडिशरी लेवल एग्जामों और सिविल सर्विसेज एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपने जान लिया है कि 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो इसमें राज्यों के और केंद्रों के जो डिवीजन ऑफ पावर किए गए हैं कि वो किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। सबसे ज्यादा कानून यूनियन यानी सेंटर बनाता है और अब हम देख रहे हैं यूनियन लिस्ट। जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई से रिलेटेड कानून कौन बना सकता है। तो यह इसका पूरा पावर केंद्र सरकार के पास है। सीबीआई है जैसे कि, और आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज है या बार एंड पीस से रिलेटेड कोई चीज है, तो इन सब पर कानून कौन बना सकता है। तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है कि आप भारत के नागरिक होंगे या नहीं। ऐसी नोटिफिकेशन कौन सी सरकार जारी कर सकती है कि आप भारत के नागरिक होंगे या नहीं। तो ये सब केंद्र सरकार के पास है और इसे यूनियन लिस्ट और इसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल लिस्ट कैसे कहते हैं। तो यूनियन लिस्ट को ही सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। तो अब तो होगा यूनियन लिस्ट की बात। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं यह भी पूछा जाता है। जनरली अब यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती और घटती रहती है। लेकिन मैं बता देता हूं आपके लिए 97 से लेकर 100। पहले 97 थी, अब 100 हो गए। मतलब 100 सब्जेक्ट पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। और जो सब्जेक्ट किसी में नहीं बताए गए हों, ना वो केंद्र सरकार में बताए गए हों, ना वो यूनियन लिस्ट में बताए गए हों, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। तो उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी और इसे ही अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार किस चीज पर कानून बना सकती है। ये तो हो गई केंद्र की बात। कई बार पूछा जाता है सीबीआई से रिलेटेड कानून कौन बना सकता है। तो इस प्रकार से यह केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यही बताया गया है इस लिस्ट में 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे हम
स्टेट लिस्ट में। स्टेट मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकारों को किन किन विषयों पर कानून बनाने की छूट है। तो सबसे पहली है पुलिस, पुलिस इनके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस। उसके बाद फिशरीज जिसे मत्स्य पालन कहते हैं, तो इन सब पर राज्य सरकार के पास कानून है। और लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास है, लेकिन आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि जो बार होता है जैसे कि युद्ध वगैरह और इन समय और आर्मी नेवी से रिलेटेड कानून राज्य सरकारें नहीं बना सकती हैं। तो ये सब इनके लिए है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पर भी कौन कानून बनाता है, तो वो सब स्टेट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट। तो आपने आज जाना कौन कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार बनाती है कानून और स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार पुलिस है, फिशरीज है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, लोकल गवर्नमेंट देखती है। अब बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंकरेंट लिस्ट से। अब हम बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट की, और इसे समवर्ती सूची कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट के लिए कहते हैं समवर्ती सूची। तो हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जैसे कि इसमें आता है सीआरपीसी, सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, सीआरपीसी है, आईपीसी है, सीपीसी है। और जैसे कि मैरिज और डाइवोर्स, मैरिज से रिलेटेड शादी से संबंधित कोई मामले हैं तो इन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे कि कोई मैरिज है, शादी से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है। और आईपीसी है जैसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, दंड संहिता है। सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है कि आईपीसी इन पर कानून कौन कौन बना सकता है, तो कंकरेंट लिस्ट के यह पार्ट है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे दे दिया सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी और एक और दे दिया पुलिस। अब इनमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस वगैरह पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं और इन पर कंकरेंट लिस्ट में सीआरपीसी आता है, आईपीसी आता है, सीपीसी आता है, मैरिज एंड डाइवोर्स आता है। इनमें काफी और भी लिस्ट आती है, लेकिन जनरली क्वेश्चन यही आता है और वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन ये यूपीएससी में पूछा गया था। ये 2018 या 19 का है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यह शायद 2019 का है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है। सरकारिया आयोग था एक, और यह रिलेटेड है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, कि कौन किस पर कानून बनाएगा। जैसा कि आपको पता है भारत में फेडरलिज्म चलता है, जिसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, मतलब केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी। तो इनके कानूनों को अलग अलग करने के लिए कौन किस चीज पर कानून बनाएगा, इसलिए इस लिस्ट की आवश्यकता पड़ी 7th शेड्यूल की। इंटरव्यू में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको टोटल पता है कि भारत में 12 अनुसूची हैं भारत के संविधान में। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय 8 शेड्यूल थी, जिन्हें हम 8 शेड्यूल थी उस समय, जिसे हम अनुसूची कहते हैं। अब यूपीएससी जैसे आईएएस का एग्जाम कहते हैं, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब 9th शेड्यूल जोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शेड्यूल कब जोड़ी गई है, इस प्रकार से। लेकिन यह जब 7th शेड्यूल, तो ये संविधान जब लागू हुआ था जब से ही थी। अब हम लोग कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण की। अब हम देखेंगे 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो या एसएससी का एग्जाम हो। ये 5 सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थी, मतलब इन पर केवल कानून कौन बनाता था, राज्य सरकार। लेकिन बाद में इसे कंकरेंट कर दिया गया। कंकरेंट मतलब राज्य सरकार तो कानून बना सकती है, साथ ही साथ केंद्र भी कानून बना सकता है। तो आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार कानून बनाती है, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। स्टेट पर कौन, राज्य, सेंटर पर केंद्र, कंकरेंट पर दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। अब जैसे कोई विवाद बढ़ जाए, कंकरेंट लिस्ट पर राज्य भी बना दे कानून और केंद्र भी बना दे, तो उस पर जो केंद्र का कानून है वो लागू होता है। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अनुशंसा से राज्य का कानून लागू हो सकता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में थे और बाद में उन्हें कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया, इसलिए बस इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपकी 7th शेड्यूल से रिलेटेड ऑल डाउट दूर हो जाएंगे, इससे ज्यादा इस शेड्यूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब हम लोग देखेंगे वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से। सबसे पहले है एजुकेशन, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, उसके बाद है बर्ड एनिमल्स, मतलब जो जंगली जानवरों से रिलेटेड है,
वर्ल्ड एनिमल्स है, और 2 और हैं वो हम आपको बताते हैं, और वो 2 हैं वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, और एक लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बस इन्हीं से पूछे जाते हैं, अगर कंपटीशन टफ करना है पेपर का तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि एजुकेशन को कब स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में कर दिया, तो कब कर दिया गया? ऐसा हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा संशोधन हुए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में काफी संविधान संशोधन हुए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे अमेंडमेंट देखने का प्रयास करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, एजुकेशन पर पहले कानून बनाती थी राज्य सरकार, लेकिन बाद में इसे कंकरेंट में कर दिया गया, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट पर कानून कौन सी सरकार बना सकती है। तो आप बताइए, इस पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, क्योंकि यह कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट लिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, मतलब इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके बाद वर्ल्ड एनिमल्स एंड वर्ल्ड लाइफ, जंगली जानवर और उनसे रिलेटेड उनकी प्रोटेक्शन या उनको सुरक्षा करने के उपाय, और वेट एंड मेजर, इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जो जस्टिस है, न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए राज्य केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या क्या उपाय उपबंध किए गए हैं, क्यों यह जुडिशरी के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों यह सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं 7th शेड्यूल से। तो आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिन्हें इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, इसलिए इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और अब बात करूं कि इससे क्वेश्चन क्यों आ रहा है, वो मेन चीज मैं आपको अब बताता हूं। करंट अफेयर्स पॉइंट से 7th शेड्यूल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साल भर चर्चा में रही है। केंद्र और राज्य के संबंध हमेशा चर्चा में रहते हैं, और मेंस एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और हम जल्दी संविधान की सीरीज लाइन से लॉन्च करेंगे, क्योंकि काफी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। और आगे हम देखेंगे कि क्या संविधान में